गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सीरीज बताई थी कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है और एक तरीके से कंटिन्यूअस कौन सी होती है और इंडिविजुअल कौन सी होती है। दैट मीन्स मैंने आपको ये बताया था कि हमारी खंडित श्रेणी हो तो क्या प्रोसेसर होगा, और अगर अखंडित हो तो क्या होगा, और इंडिविजुअल हो तो क्या होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि एन का मतलब क्या होता है। स्टैटिक्स में एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन मान लीजिए या नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा इंडिविजुअल के केस में, डिस्क्रीट के केस में क्या होगा और कंटिन्यूअस के केस में क्या होगा। डिफरेंस मेरा क्या था कि इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसमें हमको क्या गिवन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन नहीं होता, तो हम उस केस में फ्रीक्वेंसी कैसे मानेंगे, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट मेरे पास है, ठीक है। डिस्क्रीट के केस में क्या होता है, ग्रुपिंग नहीं होता है, एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो हमको कुल मिलाकर x गिवन होता है और f गिवन होता है। सीरीज से यहाँ क्या मतलब है, x से, ये समझ लीजिए। उसके अलावा मैंने आपको एमवी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताया था। एमवी से यहाँ क्या मतलब है, मेरा मिड वैल्यू से था। दैट मीन्स मैंने आपको दोनों के बीच की सेंटर वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना बताया था। इसके अलावा हमने बात करी थी आई से। आई से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, क्लास इंटरवल। आई से क्या मतलब है मेरा यहाँ, क्लास इंटरवल, मतलब दोनों के बीच के डिफरेंस, ठीक है, वर्गांतर जिसे हम कहते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो समावेशी और अपवर्जी श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कि इंक्लूसिव होगा तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक है, इसको जो हम देखते हैं वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सीरीज के मुकाबले। उससे पहले हम इधर की तरफ ध्यान देते हैं एक बार कि अगर हमें ये गिवन है 0 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो क्या प्रोसेसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 गिवन है, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसके अंदर कितने का है, 3 का, ठीक है, इसके अंदर 5 का, इसके अंदर 5 का और इसके अंदर 5 का। कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का हो तो हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि नीचे जब 5 5 के डिफरेंस है तो मैं इसको भी 5 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। आगे बात समझ में, तो स्टार्टिंग तो 0 से ही होगा, एंड कहां से हो जाएगा, 5 से, क्योंकि हमारे जो लास्ट के अंदर है वो 5 5 के होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 10 10 का डिफरेंस होता तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लेती, क्या हो जाता, 0 से 10। तो अब अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज चेंज करी है तो ऑब्वियस ही बात है मेरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, 0 से 2 और 2 से 5 के में क्या है, 2 और 3, तो जब मेरी सीरीज बन रही है 0 से 5 तो ये ऐड होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ एज इट इज 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर एज इट इज 7 रहेगा और यहाँ पर एज इट इज 10 रहेगा। ये तो हो गई हमारी अब तक फ्रीक्वेंसी की बात। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप ये तो समझ गए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम आते ही कि भाई फ्रीक्वेंसी से ही कोरिलेट है इसका। आगे बात समझ में, अब फ्रीक्वेंसी से कैसे कोरिलेट है, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, एक तो सीरीज गिवन होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। फॉर एग्जांपल ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्या गिवन है, 2, 3, 4, 5, 2, ठीक है। अब अगर हमको नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो होता है सपोज टू बी वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CF, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, संचयी आवृत्ति, जैसा कि नाम से सिद्ध है, F का मतलब आवृत्ति होता है। अब मेरे पास आवृत्ति की बने और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 2 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करते चले जाएंगे, इनको ऐड करते चले जाएंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, 9 प्लस 5 कितना होगा, ऐसे कर कर हम इसको क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 14 और ये हो गया 16। अब अगर मैं आपसे
फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कई बार क्या होता है हमारी क्वेश्चन में जो होता है वो डिफरेंस जो होता है ना वो थोड़ी डिफरेंट तरीके के होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं जैसे 100 से 110, 111 से 120, 121 से 130, 131 से 140। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आपको कल वाली क्लास में ये बताया था कि ये जो होता है ये मेरा क्या होता है L1 और ये मेरा क्या होता है L2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है 9 का, मान के चलते हैं इसके में भी इतना है, इसके में भी इतना और इसके में इतना है, ठीक है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है एक तरीके से इक्वल हो जाए, मतलब दोनों सीरीज के बीच का जो आई है मेरा डिफरेंस है वो कितना हो जाए 10, क्योंकि ये हो सकता है इसलिए मैं ये कर भी सकती हूँ। कैसे हो सकता है ध्यान से देखना इस सीरीज को, इसका और इसका कितने का डिफरेंस है, एक का है या नहीं है, इसका और इसका भी कितने का है, एक का है। तो कभी भी अगर ऐसा हो आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो तो पहले तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का अंतर ना निकाल के ऐसे, ठीक है। एक आ गया, एक का आधा कितना होगा 0.5 होगा, तो मैं क्या करूंगी एक में तो 0.5 जो है वो लेस करूंगी और एक में क्या करूंगी ऐड करूंगी। आ गई बात समझ में, कैसे करा मैंने एक बार वापस से समझिएगा। 110.5 डैश 120.5, अब 120.5 डैश 130.5, कुछ नहीं करना, ध्यान देना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 1, ठीक है। 1 का आधा कितना करा मैंने 0.5, ये मैंने क्यों करा कि क्योंकि भाई मुझे ये इक्वल करना है, मुझे 10-10 के डिफरेंस लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगी एक में से तो लेस करती जाऊंगी, 100 में से 0.5 लेस करोगे कितना बचेगा 99.5 और एक में ऐड करती चली जाऊंगी कितना 0.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110.5, सेम यही मुझे करते चली जाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया अपने 10 का हो गया। आ गई बात समझ में। अब मुझे क्या करने की जरूरत है, आई हमारा 10 का हो गया। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम हमने जब ये चीज चेंज करी है तो हम फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे, नहीं, हम फ्रीक्वेंसी एज इट इज वही लिखेंगे जो ऑलरेडी है गिवन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगी, ठीक है। हाँ, तो द मेन पॉइंट इज ऐसा नहीं है कि हमको एग्जाम में जो है वो सिंपल तरीके की बात होगी। ये मैंने आपको क्या बताया, जस्ट नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि ये तो हमें पता होना ही जरूरी है स्टैटिक्स में कैलकुलेशन के लिए। अब मैं बात कर रही हूँ सीरीज की। जब क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जो गिवन है एज इट इज उतार दोगे। डिस्क्रीट है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि चेंज कुछ होगा नहीं। चेंज हमेशा किसमें होता है मेरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें क्या होगा नॉर्मल ग्रुप्स गिवन होंगे, आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज ग्रुप लिखना है, फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सेकंड किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन हो सकता है उसकी लैंग्वेज ये हो सकती है से कम, से अधिक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेस देन, मोर देन। भाई लेस देन का मतलब क्या हो गया अपना से कम हो गया और मोर देन का मतलब क्या हो गया से अधिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। दस से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और 40 से कम। भाई 10-10 के डिफरेंस है या नहीं है, 10-10 के डिफरेंस है। तो 10 से जब कम है, 10 से बाद में हमारा क्या है 20, 20 से कम क्या हो गया 10, 30 से कम क्या हो गया 20,
कैलकुलेट करा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम और 40 से कम। कहने का क्या मतलब है, हमें रिवर्स जाना है, मतलब हमारी जो गाड़ी है वो रिवर्स गियर में लेकर आनी है। आ गई बात समझ में? 40 से कम क्या है 30 है, और 30 से ऊपर क्या है 20, 20 से ऊपर 10, तो 10 से ऊपर क्या आएगा 0। ये मेरी क्या बन गई, सीरीज बन गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। तो आप लोगों को लग रहा होगा इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, तो हाँ एकदम होगी। आ गई बात समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन में जो है वो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? जब मैं रिवर्स जा रही हूँ तो फ्रीक्वेंसी को भी मैं ऊपर की तरफ कम करती चली जाऊंगी ना, ऐसे। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जब हम करना सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई से कम वाली बात। अब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मोर देन होगा, से अधिक होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो मैंने बोला था 10 से कम, तो हमने 0 से 10 कर दिया था, 10 से 20 कर दिया था। यहाँ पर अधिक है तो हमें क्या करना है, इंक्रीज की तरफ चलना है। कैसे चलेंगे? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मतलब जहां पर वो एंड करेगा ना, मेरी सीरीज भी वहीं पर ही एंड होगी। और फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। जरूरी नहीं है कि अधिक वर्ड आया तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ऐड करेंगे, नहीं। इंक्रीज से कम वाले में भी लेस होगा, और अगर ये हो रहा है तो भी लेस होगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो किस तरीके से होगा। ये तो हो गया हमारा एक तरीके से ये। अब जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स की हमको सीरीज जो है वो हमेशा 5-5 के डिफरेंस में गिवन हो या फिर 10-10 के डिफरेंस में ही गिवन हो। कभी कभी क्या होता है 10 के डिफरेंस में भी गिवन हो सकती है, कभी 5 के डिफरेंस में भी गिवन हो सकती है, कभी हो सकता है कि वो सेम भी ना रहे। आ गई बात समझ में? तो जब वो सेम नहीं रहेगी तो क्या प्रोसीजर है, और हम क्वेश्चन तभी भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से करेंगे। अगर सेम होती है तो क्या करते हैं, नहीं होती तो क्या करते हैं। भाई अगर सेम नहीं होती है तो इजीली अपने, ठीक है, सॉरी सेम होती है तो इजीली अपने, सेम नहीं होती है तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके की होगी, फिर हम ग्रुपिंग किस तरीके से बनाएंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए नॉर्मल जो है स्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम सफिशिएंट है।